भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने दिल्ली की आईटीओ में बने गांधी पीस फाउंडेशन के मीटिंग हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें तेलंगाना से आई गुन्ना संध्या को तेलंगाना का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वहीं गुन्ना संध्या के साथ गुन्ना नवीन और कुटकड़ी संदीप भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय शोषित सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने मीडिया के सामने बताया कि भारतीय शोषित सेना का कई राज्यों में विस्तार हो चुका है और भारतीय शोषित सेना दलितों और वंचितों के लिए काम कर रहा है। वहीं तेलंगाना की राष्ट्रीय महासचिव ने भी सुभाष बिहारी का फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल उड़ाकर धन्यवाद किया। वहीं कुटकड़ी संदीप ने भी सुभाष बिहारी का धन्यवाद किया। वहीं तेलंगाना की राष्ट्रीय महासचिव गुन्ना संध्या ने कुटकड़ी संदीप को शॉल उड़ाकर उनका भी धन्यवाद किया। आज प्रेस मीडिया से रूबरू होने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे तेलंगाना राज्य से गुन्नू संध्या जी जो हमारे दाईं तरफ बैठी हैं, इनको हम भारतीय शोषित सेना कंज्यूमर फार्म का नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेवारी दे रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि इनको जो राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दे रहे हैं उपभोक्ता मंच का, इस मंच के माध्यम से ये जनहित में लोगों के लिए कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही जो संगठन की प्रक्रिया है हमारी साउथ का और भी अलग अलग राज्य का, इनसे चर्चा करके अलग अलग राज्य की भी इनको इंचार्ज के रूप में जिम्मेवारी देंगे। आज प्रेस मीडिया के सामने आम कार्यकर्ताओं में हमारे देश के और राज्य के सभी यूनिट को एक संदेश मीडिया के माध्यम से जाए कि संध्या जी को हमने अपने संगठन भारतीय शोषित सेना कंज्यूमर फार्म का उपभोक्ता मंच का इनको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जिम्मेवारी दे रहे हैं और अलग अलग राज्य में जा कर के ये संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ में संगठन के माध्यम से लोगों का जनहित में जो भी कार्य है उस कार्य को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से देश हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में, संगठन हित में ये काम करेंगे। सुभाष बिहारी जी, वैसे आपका संगठन अभी तक कहाँ फैल गया है? देखिए, हमारा प्रयास तो है कि संगठन हमारा पूरे देश में फैले, हर राज्य में फैले, लेकिन साउथ में अभी हमारा तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली और आसाम, नागालैंड, मणिपुर में है और राज्य में भी हम विस्तार करने जा रहे हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हम गठन कर रहे हैं ताकि अलग अलग राज्य की उनको जिम्मेवारी दी जाए और अलग अलग राज्य में जा कर के वो संगठन को मजबूत कर सकें। भारतीय शोषित सेना कहीं ना कहीं किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों की आवाज़ को किस तरीके से उठाता है? देखिए, भारतीय शोषित सेना का जो गठन किया गया, हम सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संगठन में काम करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि समाज में जो दिशा देने वाले लोग हैं वही एक समय आकर के दिशाविहीन हो जाते हैं। संगठन में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण होता है और हम लोग उपेक्षित होकर के अपने घर बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अवसरवादी लोग हैं उनको जब हमारे जैसे अंकुश लगाने वाले लोग घर बैठ जाते हैं तो अवसरवादी लोगों को और मौका मिल जाता है। तो हम लोग जो उपेक्षित होकर के घर में बैठ गए हैं, ऐसे लोगों की ही एक जमात बना करके भारतीय शोषित सेना के माध्यम से पूरे देश में काम करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को हमारी पहचान, सम्मान, स्वाभिमान और समाधान, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा करके और उसका समाधान निकालने का हल करते हैं। देखिए, अलग अलग संगठन देश में रोज़ मुझे लगता है सैकड़ों संगठन रिसेशन होते हैं, बनते हैं, उसकी स्थापना होती है, लेकिन समाज में जनहित का विश्वास प्राप्त करना, लोगों के बीच में धरातल पे जाकर के काम करना, बहुत कम ही संगठन काम कर पाते हैं। हम किसी भी संगठन का आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन किसी संगठन की असफलता यह सिद्ध करता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे सूझबूझ से नहीं की गई।
हम किसी असफल संगठन से भी कुछ सीखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, और जो सफल संगठन समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख करके और उनकी संगठन की जो अच्छाई है उसको लेकर के हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ఢిల్లీ మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఫోరం ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు సుభాష్ బిహార్ సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు సార్. తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కట్కూరి సందీప్ గారికి సార్ మీకు ధన్యవాదాలు సార్. నాకు ఈ బాధ్యతను అప్పజెప్పి నా మీద నమ్మకంతో నాకు ఈ బాధ్యతను అప్పజెప్పిన సుభాష్ బిహార్ సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. నా మీద ఈ బాధ్యతను పెట్టినందుకు ఖచ్చితంగా నేను ఆయన చెప్పిన మాటల్లో అడుగుజాడలో నడుస్తూ నిజంగా కస్టమర్లకి కానీ ఆయన నా మీద ఏ నమ్మకంతో అయితే ఈ బాధ్యతను నాకు అప్పజెప్పారో దాన్ని సకాలంలో మనస్ఫూర్తిగా నెరవేరుస్తానని నేను మీడియా ద్వారా నేను మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాను సార్. मेरे नाम कटकुरी संदीप, मैं तेलंगाना स्टेट पेद्दपल्ली जिला से आया. मैं कंज्यूमर फोरम तेलंगाना स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट मैं. मेरे को ये इंचार्ज दिया दिल्ली कंज्यूमर फोरम ऑल इंडिया अध्यक्षुलु सुभाष बिहारी सार को मैं प्रत्యేక धन्यवाद बोल रहे हैं. और गुंडेटी संध्या मैडम को नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैडम को पोस्ट सुभाष बिहारी सार डिक्लेयर करा. वो तेलंगाना राष्ट्र पे और दिल्ली पे भी अच्छा काम करता. कंज्यूमर फोरम को भी कस्टमर को क्या तकलीफ होते भी मैडम ज़रूर उसको न्याय दिलाता बोल को भी हम बोल रहे हैं. वहाँ पर भी सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहे तेलंगाना एपी में भी. सार भी उधर भी प्लेसमेंट लगा रहे, मीटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे उधर तेलंगाना में आंध्र में. पूरे के कस्टमर के लिए सपोर्ट रहते मैडम भी. संध्या मैडम क्या तकलीफ रहते भी 5 मिनट में क्या तकलीफ होना क्या गलती होते भी मैडम को फ़ोन करते जाको उसको न्याय करता बोल को मैं बोल रहे.